आज के युग को विज्ञापन का युग कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। दिन प्रतिदिन बढ़ते औद्योगिकरण तथा व्यावसायिक प्रतियोगिता के इस दौर में विज्ञापन का विशेष स्थान हो गया है। ये आज विज्ञापन हमारे जीवन की दिनचर्या का एक जरूरी अंग बन गया है। व्यवसाय के उत्तरोत्तर विकास, अपनी वस्तु की मांग को बाजार में बनाए रखने, नई वस्तु का परिचय जनमानस तक प्रचलित करने, विक्रय में वृद्धि करने तथा अपने प्रतिष्ठान की प्रतिष्ठा कायम रखने आदि कुछ प्रमुख उद्देश्यों को लेकर विज्ञापन किए जाते हैं। विज्ञापन के उद्देश्य। विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य उत्पाद का संवर्धन करके उसकी बिक्री बढ़ाने में व्यवसाय की मदद करना है। लेकिन विज्ञापन के कुछ अन्य उद्देश्य भी होते हैं जिन्हें विज्ञापन की मदद से प्राप्त किया जा सकता है। विज्ञापन के द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य निम्नलिखित है। नए उत्पाद को लाना। व्यावसायिक फर्में प्राय नए नए उत्पाद बाजार में लाती रहती है। उन्हें भावी ग्राहकों को उन उत्पादों के लक्षण, मूल्य, प्रयोग व उपलब्धता की जानकारी देनी होती है। नंबर 2, बिक्री में वृद्धि। विज्ञापन फर्म के उत्पादों की बिक्री बढ़ाने में सहायक होता है। यह उन लोगों को जो उनके उत्पाद का प्रयोग नहीं करते हैं उन्हें भी प्रयोगकर्ता में बदलने में सहायक होता है। साथ ही जो लोग अन्य प्रतियोगियों के उत्पादों का प्रयोग कर रहे होते हैं उन्हें भी उत्पाद खरीदने के लिए आकर्षित करता है। नंबर 3, विद्यमान क्रेताओं को बनाए रखना। आजकल नए नए उत्पाद बाजारों में तेज गति से आते जा रहे हैं। ग्राहक नए उत्पादों की ओर आकर्षित हो जाते हैं। नंबर 4, फर्म की ख्याति का निर्माण व उसमें वृद्धि करना। विज्ञापन फर्म की साख या ख्याति के निर्माण में मदद करती है। विज्ञापन द्वारा फर्म जनता को अपनी उपलब्धियों के बारे में सूचित करती है तथा साथ ही उनके दिमाग में फर्म या उसके उत्पादों के बारे में जो गलत धारणा या भ्रम पैदा हो जाते हैं उन्हें भी दूर करती है। नंबर 5, वितरकों की मदद। विज्ञापन या अन्य उद्देश्य वितरकों व व्यवसायियों की मदद करना भी है। कुछ विज्ञापनों में उत्पादों की विशेषताओं, उनके मूल्यों आदि के अतिरिक्त व्यापारियों, व्यवसायियों व वितरकों की सूची भी सम्मिलित होती है। नंबर 6, ब्रांड की छवि का निर्माण। विज्ञापन का प्रयोग ग्राहकों को निष्ठावान बनाने के लिए उनके दिमाग में ब्रांड की छवि का निर्माण करने के लिए भी किया जाता है। जब ग्राहक किसी ब्रांड के प्रति निष्ठावान हो जाते हैं तो वे आसानी से अपना ब्रांड नहीं बदलते। नंबर 7, व्यक्तिगत विक्रय में सहायक। विज्ञापन व्यक्तिगत विक्रय की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। यदि ग्राहक उत्पाद से उसके विज्ञापन द्वारा पहले से परिचित होता है तो विक्रेता का कार्य काफी आसान हो जाता है। समाज पर विज्ञापन का सकारात्मक प्रभाव। आज के प्रतियोगी युग में अनेक उत्पाद एक दूसरे की प्रतियोगिता कर रहे हैं। इसीलिए यह आवश्यक है कि उत्पाद के लक्षण, मूल्य और उपलब्धता ग्राहकों को बारंबार प्रेषित करते रहें ताकि उत्पादों का बाजार में हिस्सा कम न हो। न केवल इतना ही कि बल्कि विज्ञापन ग्राहकों को उचित उत्पाद का चयन करने में मदद करता है। इसीलिए आज विज्ञापन से न केवल उत्पादकों को लाभ है बल्कि ग्राहकों को और समाज के लिए भी इसके लाभ है। उत्पादकों, निर्माताओं को लाभ। विज्ञापन निर्माताओं को बाजार में नए नए उत्पादों को लाने में, विद्यमान ग्राहकों को बनाए रखने में और नए ग्राहकों को आकर्षित करने में, बिक्री को बढ़ाने में उनकी मदद करता है। यह व्यापारियों की साख को बनाए रखने और नए ग्राहकों को आकर्षित कर बिक्री को बढ़ाने में उनकी मदद करता है। यह व्यापारियों की साख का निर्माण तथा उसको बढ़ाने में भी सहायक होता है। यह विक्रेता के कार्य को आसान बनाता है क्योंकि ग्राहक उत्पाद के संबंध में पहले विज्ञापन ग्राहकों के समक्ष अपने व प्रतियोगियों के उत्पादों के गुणों का तुलनात्मक चित्रण कर बाजार में प्रतियोगिता का सामना करने में सहायक होता है। ग्राहकों को लाभ। विज्ञापन ग्राहकों को बाजार में उपलब्ध उत्पादों, उनके मूल्यों, किस्मों, विक्रय की शर्तों, बिक्री पश्चात सेवाओं आदि के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराता है तथा साथ ही इससे ग्राहक को उत्पाद के सही उपयोग की दिशा मिलती है। इससे ग्राहक तुलनात्मक विश्लेषण कर उचित वस्तु का चयन कर पाता है। न केवल इतना ही अपितु विज्ञापन दूर दराज के इलाकों के उन ग्राहकों को भी उचित जानकारी उपलब्ध कराता है जिनसे विक्रेता आसानी से संपर्क नहीं कर पाते। समाज को लाभ। विज्ञापन के कारण बढ़ने वाली प्रतियोगिता के परिणाम स्वरूप उत्पादक अपने उत्पादों के गुणों में बढ़ोतरी करने, अनुसंधान एवं विकास की क्रियाओं में वैकल्पिक उपयोगों का विकास करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। इस प्रकार यह लोगों को अधिक सरल, आरामदायक व उच्च जीवन स्तर प्राप्त करने में सहायक होता है। यह अनेक ऐसे लोगों के लिए जो उपलब्ध उत्पादों व उनके उपयोगों के बारे में नहीं जानते, पथ प्रदर्शक या गुरु का कार्य भी करता है। यह विज्ञापन जगत से जुड़े अनेक लोगों के लिए प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार भी उपलब्ध कराता है। न केवल इतना बल्कि विज्ञापन मुद्रित व इलेक्ट्रॉनिक प्रचार माध्यमों के लिए आय का प्रमुख साधन भी है। इसी कारण समाचार पत्र, पत्रिकाएं व टेलीविजन के कार्यक्रम हमें कम मूल्यों पर प्राप्त होते हैं। समाज का विज्ञापन का नकारात्मक प्रभाव। बहुत से लोग अनेक कारणों से विज्ञापन को ग्राहकों व समाज के लिए अप्रिय मानते हैं और हानिप्रद भी। विज्ञापन चाहतों को बढ़ाते हैं। लोग विज्ञापनों को देखकर उन
उन वस्तुओं को भी खरीदने की इच्छा करने लगते हैं जिनकी न तो उन्हें आवश्यकता होती है और न ही उन्हें वे खरीदने में सक्षम होते हैं। इस प्रकार चाहतों व इच्छाओं के बढ़ने के कारण वे सदैव वित्तीय व मनोवैज्ञानिक दबाव में ही जीवन व्यतीत करते हैं। विज्ञापन के कारण उत्पादों की कीमतों व उनके मूल्यों में वृद्धि होती है। विज्ञापन पर किया गया व्यय उत्पाद की लागत को बढ़ाकर बाजार में उनके मूल्यों को बढ़ा देता है, जिसका भुगतान उसके ग्राहकों को ही करना पड़ता है। जिन ब्रांडों को अधिक विज्ञापित किया जाता है उनके मूल्य पर उन उत्पादों से अधिक होते हैं जिन्हें कम विज्ञापित किया जाता है। एकाधिकार का निर्माण, वे व्यवसायिक फर्में जो विज्ञापन पर अधिक व्यय करती है बाजार में अधिक हिस्से पर अधिकार पा लेती है। ऐसी फर्में प्राय एकाधिकार प्राप्त कर लेती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप छोटी फर्मों के लिए बाजार में स्थान बनाए रखने के समान अवसर उपलब्ध नहीं होते। उन्हें प्रतियोगिताओं का सामना करने का उचित अवसर नहीं मिलता। विज्ञापन का हमारे समाज के मूल्य तंत्र पर प्रभाव, विज्ञापन कई ऐसे विचार व धारणाएं भी हमारे समाज में फैलती है जो हमारी संस्कृति के अनुरूप नहीं होती है। इन नए मूल्य या विचारों के विज्ञापन के द्वारा प्रचार से हमारे सामाजिक एवं नैतिक मूल्य प्रभावित होते हैं। विज्ञापन को आकर्षक बनाने के लिए कई बार सेक्स व आतंक का सहारा भी लिया जाता है। गलत व भयानक कार्यों के लिए प्रोत्साहन, विज्ञापन शराब, सिगरेट, पान मसाला आदि के उपयोग का प्रचार इस प्रकार करता है कि लोग उसका प्रयोग कर देखने के लिए प्रोत्साहित होते हैं और फिर धीरे धीरे वे उन वस्तुओं के आदी हो जाते हैं जो उनके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होते। इसी प्रकार कभी कभी मॉडल विज्ञापन में ऐसे भयानक करतब जैसे पहाड़ी की चोटी से कूदना करते हैं जिनकी नकल करके बच्चे दुर्घटना। विज्ञापन संपूर्ण मांग को नहीं बढ़ाता, विज्ञापन मांग को हमेशा ही नहीं बढ़ाता। अनेक बार कई फर्में एक जैसी वस्तुओं का विज्ञापन इतने बड़े पैमाने पर करती है कि बाजार में उनकी कुल मांग बढ़ती ही नहीं बल्कि एक ब्रांड की मांग दूसरे ब्रांड की मांग में परिवर्तित हो जाती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।